सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि ओम शांति ज़रूर लिखें। दुखद समाचार जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ, उधमपुर से एक काफ़ी ज़्यादा दुखद समाचार आया है, जिसमें आपको बता दें कि 18 साल की मुनीषा देवी ने अपने ही घर पर अपने ही हाथों से बनाई हुई एक रस्सी से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। और उसकी माता से जब पूछा गया कि आखिर मुनीषा ने ये जो काम किया है, जो अपनी जान देने दी है, तो कहीं न कहीं किस कारण जान दी है, लेकिन उसकी माता ने जो साफ तौर से ये बयान दिया है, वो मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि 18 साल की मुनीषा देवी जो कि उधमपुर की रहने वाली थी, उसके लिए ओम शांति ज़रूर लिखें। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये 4 बहनें थी और 1 इनका भाई था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुखद समाचार जो कि आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा, और साथ ही आपको ये वीडियो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि मुनीषा देवी की आत्मा को शांति के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। और ये जो पूरा मामला है, वो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मुनीषा देवी क्या करती थी, कहाँ की रहने वाली थी, आखिर उसने अपनी जान क्यों दी, ये फिलहाल हम कह नहीं सकते। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामले मैंने आपको पहले भी बताए थे कि किस तरह से अभी 20 की उम्र नहीं होती और बच्चे इस तरह का स्टेप ले लेते हैं। एक और बच्ची ने अपनी जान दे दी है, और जान जिस तरह से दी है वो मैं कोई नई खबर नहीं है। हर बार आपको बताता हूँ किस तरह से आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जरा सी बात पर अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। अपने ही घर पर अपने आप को फंदा लगाकर इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, अपनी जान दे देते हैं। तो इसी तरह का एक दुखद समाचार जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो उधमपुर इलाके से आ रहा है। और एक छोटी बच्ची जो कि 18 साल की बच्ची थी, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अपने आप को अपने ही हाथों से उसने एक रस्सी बनाई थी, जिसका घर पे वो इस्तेमाल करा करती थी। उसकी माँ ने साफ तौर से कहा है, इसी रस्सी को मुनीषा ने अपने हाथों से बनाया था, और इसका इस्तेमाल वो करती थी, घर पर जो काम करती थी उसके इस्तेमाल करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुखद खबर है, काफी ज्यादा दुखद खबर है, जो मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरह से 18 साल की बच्ची जो कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। काफी दुखद समाचार है आप सबको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम शांति जरूर लिखिएगा। और उसके बाद मैं आपको जो विजुअल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या उसकी माँ ने कहा है, और किस तरह से फिलहाल जब पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुनीषा देवी उधमपुर की रहने वाली थी। 4 बहनें थी और 1 उनका भाई था। और उसकी जो माँ है, वो स्कूल में मिड डे मील का काम करती थी, और मिड डे मील के काम ही वो कर रही थी माँ। कहीं ना कहीं वो माँ स्कूल के बच्चों के लिए खाना बना रही थी। और जैसे ही वो घर जाती है, और उसके बाद घर पर क्या देखती है, घर पर वो जाती है, और उसके बाद जब वो मुनीषा को आवाज लगाती है, मुनीषा नहीं बोलती। और उसके बाद वो ऊपर के कमरे में जाती है, जो उसकी माँ ने कहा है। वो ऊपर के कमरे में जाती है, और कमरे में जाकर वो जल्द से जल्द जब मुनीषा को लगातार आवाजें देती हैं, मुनीषा की बात करूँ तो मुनीषा नहीं बोलती। फिर उसके बाद वो क्या करती है, फिर उसके बाद वो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं वो ढूंढने लगती है, ढूंढने का प्रयास करती है। फिर ऊपर वाले कमरे में जाती है, लाइट बंद होती है। फिर ऊपर जब वो लाइट ऑन करती है, तो वो फंदे से लटकी हुई उसकी बच्ची जो कि 18 साल की मुनीषा, जो कि फंदे से लटकी हुई पाई जाती है। कुछ विजुअल मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ विजुअल इस समय मेरे पास पहुंचे हैं, वो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुनीषा की आत्मा को शांति मिल सके। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये मुनीषा देवी की बात करूं तो इस तरह से अब उसे ले जाया जा रहा है। ये साफ तौर से तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से फिलहाल जो 18 साल की मुनीषा ने अपनी जान दे दी है। काफी दुखद समाचार। आप सबसे कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम जो कहीं ना कहीं जो आत्मा है उसकी शांति मिल सके। क्या कहा है मुनीषा की माँ ने, वो मैं आपको विस्तार से सुनवाऊंगा।
कोई सब तो बिजली बंद ही ओहदे बाद मैं लोग थी वो मिकी लड़की लगी फटाफट रस्सा लेके खोली थोड़ी थोड़ी जिंदा देखो बंदा जिंदा होया तां खोली मैं कदें एह् सर चांस दिक्खेआ नहीं पहली बार गै दिक्खेआ अपने बच्चे दा इन्नी गै गल सर लड़की दी के इस्तेमाल कीता उत्थे बाला ला दा लकड़िये दा ते ओहदा डोरा पाया इयां लकड़िये ते इयां बन्नी ते लड़की प्लास्टिक दी हां बोरू असें दरोड़े दे दौनी गै पैहलें कुदै असें कोई लकड़ियां बन्नने आस्तै कुदै घाह बन्नने आस्तै ते डंगर बन्नने आस्तै ते ओह् बट्टी दियां होंदियां इन्नियां इन्नियां मुट्टियां इन्नियां इन्नियां लम्मियां डोरियां डारियां अपने ओह्दे कन्नै अस माली हाँ संतर माली ते कल 12 बजे कल पहली तरीक थी नी कल 12 बजे जानकारी असें चौकीदारे लंबरदारे इनें सनाया उनें दित्ती अग्गें मांग करदे कोई लगदा कोई है हून केह् पता असें केह् कसूर सा केह् नेईं है असें घर च कुसै ने कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है हा अस नहीं लड़े मेरी कुड़ी ने ही लड़ती कुसै दे नहीं तो कोई आन जान इयां बिल्कुल ना मां ते बेटी दा बड़ा प्यार हुंदा कनेहा रिलेशन आ केह् लगदा तुसेंगी है कोई दोस्त भाई मन बिच सनांदी तैलू लगदा हून थोड़े मन बिच मिगी पता होऐ ते तुस बोली मिट्ठी ला दे मेरे बाद मन भी मिट्ठा गै ते ओह् बोली शैल गै किन्ने बच्चे न मेरे 4 कुड़ियां हियां इक मुड़ा ये जिंदी तक ये 5 नंबर नारायण करुणा आया समूह वाला ये मनीषा देवी है मनीषा देवी उम्र कितनी है वो 18 में पेगी तो इस साफ तौर से तस्वीरें जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मनीषा देवी की मैं बात करूं तो 18 वर्ष की ये मनीषा देवी थी, उधमपुर की रहने वाली थी और साफ तौर से आपने सुना क्या कहना है उसकी माँ का। वो मिड डे मील के काम करती थी, कहीं ना कहीं जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए खाना बनाती थी और उसी काम पर वो गई हुई थी। और जैसे ही वो घर जाती है और घर जाने पर वो मनीषा को ढूंढती हुई जब उसे आवाजें लगाती है और आवाजें लगाते हुए जब वो हर तरफ उसे ढूंढ लेती है तो मनीषा उसे नहीं मिलती। जब मनीषा उसे नहीं मिलती फिर वो तुरंत ऊपर के कमरे में जाती है जिसमें साफ तौर से उसकी माँ ने कहा है कि जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ वहां रूम में लाइट बंद थी और जब से मैं लाइट मैंने ऑन की तो कहीं ना कहीं मनीषा मुझे घर पर फंदे के साथ लटकी हुई पाई मिली। फिर उसके बाद तुरंत वो उसे उतारती है और आसपास के लोगों को खबर की जाती है। जितने भी लोगों को ये बात पहुंचती है उनके तक जल्दी से जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो मनीषा तब तक जा चुकी थी, उसकी जान जा चुकी थी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं ये भी कहूंगा कि बार बार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप साफ तौर पर कहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों से बात करें। इस तरीके का स्टेप ना उठाएं। इस तरीके से आप अगर स्टेप उठाएंगे, अपनी जान दे देंगे तो उससे कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। उससे आपकी लाइफ वापस नहीं आ सकती। उससे आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें दुख होगा और जितने भी लोग कहीं ना कहीं जो आपसे चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपके घर वाले हैं, उनके लिए काफी निराशाजनक ये खबर होगी। इसलिए मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से काफी ज्यादा दुखद समाचार जो आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मनीषा देवी की बात करूं तो मात्र 18 वर्ष उसकी आयु है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उधमपुर की रहने वाली थी, काफी होशियार बच्ची थी, उसके माता पिता का कहना है। और कहीं ना कहीं अब उसका घर बिल्कुल गम के साथ भरा हुआ है। जितने भी उसके चाहने वाले हैं, उसके दोस्त हैं, उसका परिवार है, रो रो के बुरी हालत है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है बच्चों को तो कहीं ना कहीं आपको इसकी जो सूचना है अपने दोस्तों से कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप लोग इस तरीके का स्टेप ना उठाएं। इस तरीके का स्टेप उठाने से कहीं ना कहीं
आपका जितना भी परिवार है वो काफी दुख होगा, काफी परेशान होगा। मनीषा तो चली गई है लेकिन अब पूरा परिवार गम के साथ सहमा हुआ है। 4 बहनें थी, एक भाई था। 4 बहनों में से एक बहन चली गई है, अब 3 बहनें रह चुकी हैं। दुखद समाचार है, तमाम जितने भी परिवार हैं, आसपास इस तरह के गांव के लोग हैं जो मनीषा के संपर्क में थे। काफी दुखद खबर है जो लगातार आपको बताता रहता हूँ कि इस तरीके की स्टेप आप बच्चों ना उठाओ। इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है आपको कि आपको अपनी जान देने पे आप सोच रहे हो, तो आप इसकी सूचना अपने दोस्तों से करें, अपने टीचर से बात करें, अपने परिवार से बात करें, अपनी माँ से बात करें, अपने पिता से बात करें। जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं आप उससे बात करें, लेकिन इस तरीके का स्टेप कभी ना उठाएं जिससे आपकी जिंदगी चली जाए। और जिस तरह से अब पीछे गम का पहाड़ छोड़ गई है मनीषा, क्या किस तरह से कितनी जल्दी पूरा परिवार इस गम से बाहर निकलेगा। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि किस कारण मनीषा ने अपनी जान दी है, क्या कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। मां ने साफ तौर से अपना जो बयान है पुलिस को सौंप दिया है, दे दिया है। पोस्टमार्टम हो चुका है बच्ची का। अब जब रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, क्या कुछ इसमें पूरी खबर में आखिर था, क्यों क्यों मनीषा ने अपनी जान दी, क्या कारण है, पोस्टमार्टम में क्या निकल के सामने आता है, जरूर मैं आपके संपर्क में रखूंगा, आपको जरूर बताऊंगा अपने चैनल के जरिए। लेकिन ये खबर काफी ज्यादा दुखद है जो कि उधमपुर इलाके से आ रही है। उधमपुर इलाके से एक और छोटी बच्ची ने, 18 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी है। और काफी दुखद समाचार इस समय का जो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और लगातार आपको ये भी कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति लिखना ना भूलें। ओम शांति जरूर लिखिएगा ताकि मनीषा की आत्मा को शांति मिल जाए और ताकि तमाम उसके परिवार को इस दुख के पहाड़ से निकलने के लिए शक्ति मिले और जल्द से जल्द मनीषा का परिवार इस दुख के पहाड़ से बाहर निकले। क्योंकि मनीषा तो अब वापस आ नहीं रही, लेकिन तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा अपने बच्चों से लगातार बातचीत करते रहें, कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। और अगर किसी चीज को लेकर बच्चा परेशान है, किसी भी चीज को लेकर अगर बच्चा किसी दुविधा में है, परेशान है, तो आप सबसे ये कहूंगा कि अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों के साथ उनको समय दें। आप लोग जानते हैं कि माता पिता आजकल कई ऐसे कामों में घुस जाते हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देते। अब उनके बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता हमसे बात करें, उनके साथ बातचीत कर कर जो अगर बच्चों को कोई परेशानी है तो उसमें साथ दें। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके बाद अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। और अगर इस बीच इस दौरान बच्चों के साथ कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है तो बच्चे माता पिता से बात नहीं करते। उसके बाद उस बात को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते सोचते वो उस बात को इतना डीपली ले जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चों को सामने कुछ नहीं दिखता, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता। अगर वो अपने दोस्तों से बात नहीं करेंगे, अपने परिवार से बात नहीं करेंगे तो बच्चों को बिल्कुल सामने कुछ नहीं दिखता और बच्चे इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब इस दुनिया में, इस संसार में हमारा जीना बिल्कुल सही नहीं है और हम किसी से बात नहीं कर सकते। इतना डर जाते हैं, सम जाते हैं। और जब समझने के बाद, डरने के बाद उनके पास एक ही रास्ता बचता है जो मुनीषा ने भी चुना है। और ऐसी कई बच्चों ने अपनी जानें दी हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से जो बच्चे हैं वो इस तरीके से अपनी जानें गंवा चुके हैं। मैंने हाल ही में पहले आपको बताया था कि 9th क्लास की बच्ची थी, उसने भी इस तरह से घर जाकर फंदा लगाया अपने आप को और अपनी जान दे दी थी। उसमें भी मैंने आपको कारण बताया था किस कारण वो बच्ची की जान गई थी। उस बच्ची के मोहल्ले का एक युवक लगातार उसे परेशान कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन बच्ची अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई थी। तो और उसके बाद उसने इस तरीके का स्टेप उठा लिया कि अब वो बच्ची भी इस दुनिया में नहीं है। और मुनीषा की अगर मैं बात करूं तो 18 साल की मुनीषा भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसने भी इसी तरीके से अपने घर पर बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बातचीत करना नहीं समझा। और उसके बाद उसने भी घर जाकर अपनी ही हाथों से बनाई हुई रस्सी, उसकी माँ ने साफ तौर से कहा है कि ये अपने हाथों से मुनीषा ने रस्सी बनाई थी जिससे वो लकड़ियां बांधती थी, जिससे वो और भी घर का कोई काम करती थी।
उसी से उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसी के इस्तेमाल से उसने अपने आप को फंदा लगाया और अपनी जान दे दी है। खबर मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा दुखद सब खबर है जो कि उधमपुर इलाके से आ रही है, जिसमें मैं आपको साफ तौर से बता रहा हूँ कि एक 18 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी है। और जिस तरीके से उस बच्ची ने अपनी जान दी है, काफी दुखद खबर है जो आपको अपने चैनल के जरिए लगातार बताता रहता हूँ। काफी दुखद समाचार आजकल इस तरीके से आ रहे हैं और हम लोगों को भी आपको ये खबरें बतानी पड़ती है ताकि जितनी ज्यादा जानें हैं हम बचा सकें, ताकि वो तमाम बच्चे अगर इस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बच्चों से मैं अपील करता हूं कि इस तरीके का स्टेप ना उठाएं। कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत होती है, आप लोग अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, अपने टीचरों से बातचीत कर सकते हैं, आप पुलिस से बात कर सकते हैं। अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुनती तो आप हमें मीडिया कर्मियों से बात कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे ये कहूंगा कि इस तरीके का स्टेप ना उठाएं जिससे आपका पूरे परिवार दुख के पहाड़ों के साथ उसे लड़ना पड़े। और काफी दुखद होता है इस सदमे से बाहर निकलने से, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत से एक छोटे बच्चे को बड़ा किया जाता है और कितनी दुख झेलने पड़ते हैं माता पिता को अपने बच्चों को जमीन से लेके आसमान तक छूने के लिए। कितनी मेहनत लगती है तमाम पेरेंट्स को, अपना पेट खाली रखकर, भूखे रहकर वो अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं। इतनी मेहनत कर कर भी अगर बाद में इस तरीके से बच्चा अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म कर ले, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, अपनी जान दे दे, तो क्या बीतेगी उन तमाम पेरेंट्स पर, क्या बीतेगी उनके घर के पूरे सदस्यों से कि कितने प्यार से हमने इस बच्चे को पाला पोसा और उसके बाद वो इस तरह से हमसे दूर चला गया, इस तरह से उसने अपनी जान दे दी। आखिर क्या दुख था, क्या कारण था कि बच्चा हमारे बीच नहीं रहना चाहता था। तो खबर मैं आपको उधमपुर इलाके से बता रहा था, काफी दुखद खबर है। आप सबसे ये कहूंगा कि आप लोग भी इस बात का जरूर ध्यान रखें और इस तरह से अगर बच्चे सोच रहे हैं किस तरीके से जान देने की, तो आप लोग ये ना सोचिए और परिवार और टीचर या किसी से भी बात कर सकते हैं। और आखिर में आपको ये कहूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में मनीषा के लिए ओम शांति जरूर लिखना ना भूलें। ओम शांति लिखें ताकि तमाम जितने भी घर के सदस्य हैं मनीषा के, उन सबको इस दुख के पहाड़ से निकलने से मदद मिले। और ताकि आप लोग ओम शांति लिखेंगे तो मनीषा की आत्मा को भी शांति मिल सके। देखते रहे परफेक्ट टाइमलैंड। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।